ऑडियो 3। पुस्तक का नाम कर्मकांड क्यों और कैसे। गायत्री माता को भी जानना चाहिए। गायत्री माता बाहरी साज श्रृंगार से, पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। वह तो प्रसन्न होती है जब अपनी वृत्ति हंस जैसी विवेकशील व दूरदर्शी बन जाए। गायत्री माता पुष्प पर बैठी है, कमल के उस पुष्प पर जो कि कीचड़ में परंतु उससे ऊपर उठकर निर्विकार रहता है। संसार में बुराइयां तो हैं, सदा से ही हैं और आगे भी रहेंगी। उन्हें निर्मूल कर सकना संभव नहीं है, परंतु हम इतना तो करें कि हम अपने भीतर बुराई का प्रवेश नहीं होने दें। रहे इस प्रकार जिस प्रकार जल में नाव रहती है, पर नाव में जल नहीं रहता। यदि नाव में छेद हो जाए और जल नाव में भर जाए तो नाव डूब जाती है। श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। गायत्री माता की असली पूजा है। गायत्री माता की कृपा भी उसी पर होगी जो इस प्रकार का जीवन जीना चाहेगा। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वेद है। कमंडल सादगी का प्रतीक है, उसमें जल है जो श्रद्धा का प्रतीक है, शालीनता सरसता का प्रतीक है। वेद संसार के समस्त ज्ञान का मूल है। हम ज्ञान के उपासक बने, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य को शास्त्रों के बिना सींग व बिना पूंछ का जानवर कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उसका गर्व करें, सादगी से रहें, श्रद्धा पूर्वक उस ज्ञान का जन कल्याण हेतु सदुपयोग करें। मूर्ति पूजा क्यों? गुरुदेव ने आगे बताया, मूर्ति पूजा पहला चरण है। इस माध्यम से हम अपनी भावनाओं को केंद्रीभूत करते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाना पड़ता है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा के माध्यम से अध्यात्म का प्रारंभिक शिक्षण दिया जाता है। तिरंगे झंडे का हम सम्मान करते हैं। ये राष्ट्रीय भावना का, गौरव का प्रतीक है। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु यदि कोई स्वामी दयानंद की प्रतिमा या चित्र का अपमान करे तो वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भावना का सम्मान का विषय है। मूर्ति पूजा प्रारंभिक चरण है, जिसके सहारे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। देव पूजन और मूर्ति पूजा के पीछे क्या भावना है, यह अब समझ में आ गया होगा बेटे। जी हाँ गुरुदेव, यह सब तो समझ में आ गया, परंतु पूजा में 4 चम्मच जल, चंदन रोली, अक्षत, पुष्प और मिष्ठान चढ़ाने से क्या होता है? दीपक क्यों जलाते हैं? इससे क्या लाभ है, यह भी बताने की कृपा करें। जल के माध्यम से समर्पण। पूज्यवर ने कहा, बेटे 4 चम्मच जल में तन, मन, धन और भावना 4 शक्तियां हैं। इन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। हम अपना समय, श्रम, धन आदि भगवान के लिए लगाएं। एक हजारी नाम का गरीब किसान था। उसके पास धन नहीं था, परंतु श्रम था। उसने समाज के लिए पुण्य करने की बात सोची। निष्ठा पूर्वक 1000 आम के बगीचे लगाए। उस किसान के नाम पर आज भी बिहार में एक स्थान है जो हजारी बाग के नाम से जाना जाता है। मथुरा में एक पीसनहारी थी जो विधवा थी और आटे पीसने का काम करती थी। उसी से गुजारा करती थी। अपनी कमाई का एक अंश बचाकर रखती थी, जिसे वह किसी परोपकारी कार्य में लगाना चाहती थी। उसने एक कुआं खुदवाया। कुएं का पानी बड़ा मीठा निकला। मथुरा वृंदावन में उस समय मीठे पानी वाला एक यही कुआं था। आज भी उस पीसनहारी का कुआं ही कहा जाता है। लोग मोह के लिए तो सब जीते हैं, कुछ भगवान के लिए भी लगाएं। यदि परोपकार के लिए हमारा ध्यान नहीं तो हम पशु से भी गिरे हुए हैं, यही समझना चाहिए। पशु तो मरने के बाद भी काम आता है, परंतु मनुष्य तो मरने के बाद किसी के कोई काम नहीं आता। जल शीतलता का, कल्याण का, संवेदना का प्रतीक है। बहेलिये ने क्रांच पक्षी को तीर मारा। उस पक्षी की पत्नी के करुण विलाप को देखकर वाल्मीकि को करुणा जाग गई।
उसी करुणा से प्रस्फुटित हुआ था रामायण महाकाव्य। दूसरों का दुख देखकर हृदय पिघलना चाहिए। यह सब गुण हमारे भीतर विकसित हों और हम तन मन धन तथा भावना से समाज की सेवा कर सके, उसी के प्रतीक के रूप में 4 चम्मच जल चढ़ाते हैं। चंदन रोली। चंदन रोली चढ़ाने का अर्थ है कि हमारा जीवन भी चंदन जैसा ही होना चाहिए। चंदन के संपर्क में आने वाले झाड़ संखाड़ सभी चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं। हमारा जीवन खुशबूदार बनना चाहिए। इत्र फुलेल लगाने से नहीं, हमारे कर्मों की कीर्ति से, सद्विचारों से सब ओर हमारी यश पताका फहराती रहे। हमारे पास जो भी प्रतिभा है उसे समाज के लिए नियोजित करना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीवन जीने की बात सोचे। भागीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कठोर तपश्चर्या की थी। उसमें परमार्थ की ही भावना थी। तभी तो वह गंगा भी स्वयं को भागीरथी कहलाकर धन्य हुई। भगवान की भक्ति शबरी जैसी होनी चाहिए। केवल भजन कीर्तन करने वाले सच्चे भक्त नहीं होते हैं। भजन का अर्थ है सेवा करना। शबरी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों के स्नान घाट तक जाने के मार्ग पर झाड़ू लगाया करती थी, ताकि ऋषियों के पैरों में कांटे न चुभ जाएं। उसकी भक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेरित भक्ति थी। तभी तो भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में गए और उसके झूठे बेर भी खाए। चंदन यही कहता है कि दूसरों की सेवा करना सीखो। चंदन के बारे में कहावत है, खड़े खड़े 100 साल, पड़े पड़े 100 साल। मतलब कि चंदन का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहकर अपनी सुगंध फैलाता रहता है और कटने के बाद उसकी लकड़ी भी 100 साल तक सुगंध देती रहती है। हमें भी इसी तरह 100 साल तक जीवित रहकर जीवेम शरदः शतम समाज में अपने सत्कार्यों की सुगंध फैलाएं और बाद में भी सैकड़ों वर्षों तक वह सुगंध संसार में व्याप्त रहे। चंदन ये कहता है कि दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित करना सीखो। भगवान सदैव पहले मांगते हैं, हमारा समर्पण चाहते हैं, फिर कुछ देते हैं। सुदामा से चावल की पोटली मांगी थी। राजा बलि सिंहासन पर बैठे थे, भगवान नीचे खड़े थे भिक्षा मांगने के लिए। भगवान से कुछ मांगना भक्ति नहीं, यह तो व्यापार है। देना भक्ति है, समर्पण भक्ति है। हमें कर्ण जैसा दानी होना चाहिए। पुष्प। भगवान की पूजा में पुष्पम समर्पयामि का भी विधान है। हमारा जीवन पुष्प के समान ही खिलता हंसता हो और उस समृद्ध जीवन को हम भगवान के कार्य में समर्पित कर दें। पुष्प ने माली से कहा, हम भगवान के चरणों में चढ़ना चाहते हैं। माली ने कहा, पहले अपना गला काटना होगा, अर्थात प्रभु के चरणों में पहुंचना है तो कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ेगा, तब तितिक्षिता का अवलंबन करना पड़ेगा। पुष्प ने कहा, हम भगवान के गले का हार बनना चाहते हैं। माली ने कहा, केवल गला काटने से काम नहीं चलेगा, अपने पेट में सुई से छेद करवाओ, तब भगवान के गले का हार बनोगे। अर्थात कष्ट साध्य जीवन ही पर्याप्त नहीं है, अपने भीतर के व्यसनों को भी बाहर निकालना होगा। अंदर जो गंदगी है उसे सुई के छेद कराकर बाहर निकालो। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस के, जुआ, सट्टा, सिनेमा आदि के व्यसनों से अपने को मुक्त करो और फिर सभी एक में मिलकर सहकारिता का जीवन जियो। तभी एक माला के रूप में तुम देवता के गले का हार बनोगे। फूल की तरह ही एक होकर समर्पित जीवन जियो तथा लोक मंगल के लिए अपना सर्वस्व बिखेरते रहो। अपनी सुगंध से सबको मोहित करते रहो। दीपक। पूजा में दीपक जलाते हैं। दीपक तभी प्रकाश देने में समर्थ होगा जब पात्र, घी, बत्ती तीनों हों। पात्रता, निष्ठा और समर्पण। यदि पात्र ही टूटा फूटा होगा तो उसमें घी कैसे रुकेगा और प्रकाश कहां से फैलेगा। इसी प्रकार हमें भी दीपक के समान ही अपने में भगवान की सेवा की पात्रता पैदा करनी चाहिए। अंदर बाहर से सब कषाय कलमश समाप्त करके दीपक के समान सेवा हेतु समर्पित होना चाहिए। प्यार और सेवा के भाव से ओतप्रोत होना चाहिए।
सत्कर्मों के प्रति, समाज सेवा के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। इन तीनों प्रतीकों की सम्मिलित ज्योति से ही भटकों को राह दिखाई जा सकेगी। ज्ञान का प्रकाश जन जन तक पहुंचाने में तभी भी सक्षम हो सकेंगे। इसी भावना के साथ दीपक के रूप में हम स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करके भावना करते हैं कि हम पात्रता की उपयुक्त कसौटी पर खरे उतर सके। अक्षत। अक्षत चढ़ाने से तात्पर्य है कि अन्न एवं धन संपत्ति कमाते हैं, उसे हम अकेले ही नहीं सब मिलजुल कर खाएं। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। गीता में कहा है, जो अकेले खाता है वह पाप खाता है। मनुष्य समाज के प्रति ऋणी रहता है, वह सब कुछ समाज में रहकर समाज के साधनों व सहयोग से ही तो सीखता है। रामू नामक उस बालक का ही उदाहरण लो। वह नन्हा बालक खेत के किनारे सो रहा था। माँ किसी काम में व्यस्त थी। जंगल से एक भेड़िया आया और उस बालक को उठाकर ले गया। कुछ वर्षों बाद एक शिकारी ने उस बालक को भेड़ियों के झुंड में देखा। ललकारने पर भेड़िया तो भाग गए। उस बालक को, जो कि 8-10 वर्ष का होकर भी भेड़ियों के समान ही चलने लगा था, उसी तरह चिल्लाने लगा था, पकड़कर लाया गया। उसे लखनऊ के अस्पताल में रखा गया और नाम दिया गया रामू। 3 वर्ष तक रहने पर भी वह अपनी बोली नहीं सीख पाया। एक दिन वह मर गया। अपने समाज से कटकर रहने का ये परिणाम हुआ। हमको समाज से अनगणित अनुदान मिले हैं। बल, बुद्धि, धन, संपत्ति सब समाज का ही देन है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी कमाई का एक भाग समाज के लिए निकालें। ऐसा करने से कितना लाभ होता है, इसे सुनो। एक बार भारी अकाल पड़ा। एक ब्राह्मण परिवार 7 दिनों तक भूखा था। अन्न के अभाव में सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। ब्राह्मण भिक्षा से आजीविका कमाते थे। अच्छे समय में भिक्षा आसानी से मिल जाती थी, परंतु दुर्भिक्ष में जब लोगों के पास अपने लिए ही कुछ न रहा तो किसी को भिक्षा किस प्रकार देते। 7 दिन के प्रयत्न के बाद 4 रोटियों के बराबर भिक्षा मिली। लेकर घर आया। परिवार के चारों सदस्यों के लिए 4 रोटियां बनाई गई। बन जाने पर थाली में रखी। खाने से पहले ब्राह्मण को याद आया कि कहीं कोई इससे अधिक जरूरतमंद तो नहीं है। यदि है तो इस उपार्जन का पहला हक उसका है। पहले तलाश ले, फिर भोजन करेंगे। अपने हिस्से की रोटी लेकर बाहर निकलते ही ब्राह्मण देवता ने देखा कि पास के एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध चंडाल पड़ा है। बहुत दिनों से अन्न न मिलने के कारण वह मरणासन स्थिति में है। ब्राह्मण को रोटी लेकर समीप आते देखकर बोला, मुझे कहीं भोजन मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। कोई मेरे प्राण बचा ले, बड़ी कृपा हो। ब्राह्मण ने उस वृद्ध चंडाल को अपने हिस्से की रोटी दे दी, पर इससे उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने भी उसे अपनी रोटी दे दी। अब तो उसकी भूख और तीव्र हो गई। मांगने लगा तो पुत्र और पुत्री ने भी अपनी अपनी रोटी उसे खिला दी। 7 दिन के भूखे उस परिवार ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ सारा भोजन स्वेच्छा से उस चंडाल को दे दिया। उसकी भूख शांत हो गई। उस वृद्ध चंडाल ने तृप्त होकर कुल्ला किया। इस प्रकार फेंका जल जमीन पर पड़ा था। एक नेवला आकर वहां लौटने लगा। नेवले के शरीर का जितना भाग उस जल से गीला हुआ वह सोने का बन गया। उसी नेवले ने जब सुना कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो उसने सोचा इस यज्ञ में शेष आधा शरीर भी सोने का ही हो जाएगा, परंतु उसे वहां निराशा ही हाथ लगी। इस प्रकार उस ब्राह्मण का अन्नदान राजसूय यज्ञ से भी बड़ा सिद्ध हुआ। उदार चेताओं के सामान्य कृत्य को भी असाधारण पुण्य माना जाता है। पूज्यवर ने इसी प्रकार के एक और कथानक सुनाए। संत एकनाथ भक्तों के साथ कांवर लेकर रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। सब भक्त उस गधे की उपेक्षा कर आगे बढ़ गए, परंतु संत एकनाथ जो
ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत की भावना रखते थे, सब में भगवान का वास मानते थे, उन्होंने उसी जल में से जो रामेश्वरम में चढ़ाने जा रहे थे, एक घड़ा उस प्यासे गधे को पिला दिया। वह उठकर बैठ गया। अब उसकी प्यास और बढ़ी तो दूसरा घड़ा भी पिला दिया। गधा उठकर खड़ा हो गया और पूछा कि ये तुम जल कहाँ ले जा रहे थे? तब एकनाथ बोले, भगवान रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए। इस पर वह गधा बोला, मैं ही तो रामेश्वरम हूँ। उसी क्षण वह गधा वहां से गायब हो गया और उसके स्थान पर भगवान रामेश्वरम स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे, तू ही मेरा सच्चा भक्त है। गुरुदेव ने समझाया कि भगवान मिलते हैं पीड़ितों में, दीन दुखियों में, उनकी वेदना में। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दयालुता हो, करुणा, संवेदना, सेवा भावना होगी तो समझ लो वहीं ईश्वर का अवतरण हो जाएगा। देव पूजन के कर्म कांड के माध्यम से इसी देवत्व का अवतरण हमारे अंदर हो, यह प्रयास की भावना होनी चाहिए। वैसे ही कृत्य भी हमारे होने चाहिए। मिष्टान भी भगवान को चढ़ाते हैं, इसके पीछे यही तथ्य है कि हमारा व्यक्तित्व मधुर बने, वाणी में मिठास हो। कड़वा और कर्कश व्यवहार ही मित्र को शत्रु बना देता है। हम भगवान के अनुरूप ही अपना व्यवहार बनाएंगे, मृदु बनकर दूसरों का हृदय जीत लेंगे। घर परिवार मित्र कुटुंबी सभी प्रिय तभी बन पाएंगे जब हम अपनी वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व, कृतित्व सब में मिठास पैदा कर लेंगे। बेटा, यह सब दर्शन, पूजा पाठ, देव पूजन में निहित है। इसको अपने जीवन में उतारकर भगवान जैसा बन सकते हो। यही सारे कर्मकांड का मर्म है।